हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्लेटफॉर्म आईटी ज्ञान में। तो कल हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज की। आज हम बात करेंगे बीपीओ सर्विसेज की। देखिए, बीपीओ सर्विसेज क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ सर्विसेज मींस परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, इसमें बिजनेस से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वे किसी न किसी एक बाह्य सेवा दाता के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, जिनका संचालन किसी बाहरी एक संस्था के द्वारा किया जाता है। बीपीओ also comes under IT services as IT plays a very useful role in optimizing the business's performance। देखिए, बीपीओ का ये मतलब भी है कि इसमें जो आईटी की सेवाएं हैं इनमें आईटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है व्यवसाय की जो प्रदर्शन है उसको बढ़ावा देने में। द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स इन इंडिया। देखिए, बीपीओ उद्योग के दौरान जो भारत के बाहर भारत की जितनी भी बिजनेसेस हैं उन्हें भारत के बाहर भी इसके जरिए इनका संचालन किया जा रहा है। इंडिया हैज द एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विद फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। भारत में जो बिजनेस हैं उनकी सेवाओं में गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भारत जो है आज उस लागत को कम करने में सफल रहा है। सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर एज फॉलोज। बीपीओ सेवाएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे हम बात करें बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेज की, तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, लेखांकन और हमारी जितनी भी वित्तीय सेवाएं हैं, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, बीमा और कर से जुड़ी हुई सेवाएं, ई पब्लिशिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार और इंटरनेट पर भी हम इसमें प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, कानूनी सेवाएं और जो हमारी जो भी पत्रकारिता है उसके लिए सामग्री लिखना। मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, यानी हम इसमें डिजाइनिंग की सेवाएं भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, दस्तावेजों के रखरखाव से संबंधित सेवाएं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये सारी सेवाएं यहाँ बीपीओ के अंडर आती हैं। अब हम बात करेंगे कि बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, भारत में व्यवसाय की प्रक्रिया को कैसे बनाए रखा जाता है आईटी के माध्यम से। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज बीन फुलफिलिंग इंडियाज ग्रोथ। यानी जो आईटी है वह बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट भारत के जो है उद्योग को बढ़ाने में काफी योगदान दे रही है। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, इसके कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद के क्रम में यह देश की आर्थिक स्थिति में यानी सकल घरेलू उत्पाद के आयात में। The growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefits which includes creating employment, जहां वह सामाजिक लाभों में भी एक बड़े स्तर पर योगदान दे रही है, जिसमें शामिल है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन करना यानी लोगों को काम देना, रेजिंग इनकम लेवल्स, आय के स्तरों को बढ़ाना, एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, आयात को बढ़ाना। It has placed India on the world map with an image of a technologically advanced and knowledge-based economy। तो ज्ञान से भरी हुई जो अर्थव्यवस्था है या तकनीक के रूप में आज भारत संसार के मानचित्र पर दर्ज हो चुका है। This sector attracts amongst the largest investments by venture capitalists and has been created with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country। तो इस क्षेत्र ने व्यवसाय के तौर पर एक बहुत बड़े निवेश में कदम रखा है, उसको प्रभावित किया है। कैपिटलिस्ट एंड हैज बीन credited with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country।
तो देश में विभिन्न प्रकार के उद्यमों को स्थापित किया है। The IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade 2008 to 18। तो पिछले दशक 2008 से 18 तक भारत के जीडीपी और उसके रसद विभाग में, रसद मतलब खान पान का, खाद्य वितरण का, आईटी बीपीएम इंडस्ट्री ने दोगुनी रफ्तार से वृद्धि की है। BPO service industry is doing exceptionally well in India because of the following advantages। देखिए BPO सर्विस जो उद्योग है, इसकी जो सेवाएं हैं भारत में एक असाधारण तरीके से काम कर रही हैं, जिसके कुछ फायदे हैं। अगर हम बात करें, BPO सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। अपनी सेवाओं को और बेहतर तरीके से प्रदान कराने के लिए BPO सर्विसेज काफी उच्च तकनीक के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। वे इस चीज के प्रति काफी जागरूक हैं कि क्वालिटी चेक्स टू इंश्योर एरर फ्री, यानी कि बिना त्रुटि की गुणवत्ता के साथ में प्रदान किया गया कोई भी उत्पाद और असाधारण सेवा। Government of India is encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logistic support। तो भारतीय सरकार भी भारत में इस बीपीएम के जरिए जो हमारे व्यवसाय की संरचना है, उसका जो ढांचा है या रसद विभाग है, उसमें सहायता प्रदान कर रही है। बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड। तो बीपीओ इंडस्ट्री भारत में काफी उच्च स्तर से विकसित की गई है एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। तो असाधारण गुणवत्ता के साथ में बीपीओ सेवाओं को एक दूसरे स्थान पर भेजने में भी काफी योगदान दिया है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, यानी ऐसी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो आईटी के द्वारा किया जा रहा है, उसकी संरचना कैसे है। द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। देखिए कुछ इसके मानक हैं जिनके अनुसार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इन सर्विस, वह क्षेत्र जहां संस्था काम कर रही है। टाइप एज वेल रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। तो अगर हम बात करें टाइप्स एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वह संस्था प्रदान कराती है। जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, संस्था के संचालन का एक भौगोलिक विस्तार। रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, रसद और आकार से संबंधित संचालन। चलिए, तो यहाँ दे रखा है हमें मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। देखिए ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके जो मुख्य कार्यालय हैं ये भारत से बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन ये पूरे संसार में यानी पूरे विश्व में विभिन्न स्थानों पर अपने व्यवसायों का संचालन करते हैं अलोंग इन इंडिया, यानी भारत के सहित विश्व के हर जगह पर ये अपने जो बिजनेस है उनका संचालन करती हैं। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल, यानी कि वे अपने जो बाहरी क्लाइंट हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, भले ही वह अपने यहाँ हो या विश्व के हों, तो उनसे जुड़े रहने का काम करती हैं। आगे है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी भारत में यानी जिन संस्थाएं हैं उनके हेडक्वार्टर्स यानी भारत में शुरू किए गए हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस have their headquarters in India while having offers in many international locations, यानी जिनके हेडक्वार्टर्स भारत में हैं लेकिन वह विश्व के कई स्थानों पर अपने जो कार्यालय बना रखे हैं जहां से वे अपने व्यवसायों का संचालन करते हैं। while most have a client base which is global as well as domestic, जबकि कुछ ऐसी हैं जो उनके कस्टमर्स पर आधारित हैं, वह वैश्विक या उनके अपने हो सकते हैं। There are some that have focused on serving only the Indian clients, ये केवल क्या करते हैं, ये अपने जो क्लाइंट्स हैं, भारतीय क्लाइंट्स हैं, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। द सी इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जिसको कहा गया है जीआईसी। जीआईसी ऑर्गेनाइजेशंस कैटर्स टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली,
ये केवल और केवल अपनी जो पैतृक कंपनी है, यानी केवल और केवल अपनी कंपनी के लिए व्यवसायों का संचालन करते हैं। डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स, ये किसी बाहरी व्यवसाय को अपने में नहीं जोड़ते हैं। दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशंस इन हाउस, यानी जितनी भी आईटी से जितनी भी संबंधित प्रक्रियाएं हैं, यह प्रारूप संस्था को उन्हें अपने तक सीमित रखने का काम करता है। एंड द सेम टाइम, और उसी समय टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, और वह उनकी जो वैश्विक संरचना है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, तो हमारा जो मूल आधारित यानी मूल प्रभावित तरीका है, यानी जो हमारे नवाचार की परिस्थितियां हैं उनको ऑफर करने का काम आईटी बीपीएम के द्वारा किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे आईटी एप्लीकेशंस के बारे में, यानी आईटी के कार्य क्या क्या है, आईटी का इस्तेमाल, आईटी का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।